हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ इनवॉल्यूट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है, इनवॉल्यूट बनाने की तीन विधियां होती हैं। पहली है त्रिभुज का इनवॉल्यूट बनाना, दूसरी है स्क्वायर का इनवॉल्यूट बनाना और तीसरी है सर्कल का इनवॉल्यूट बनाना। तो जो पहली विधि है त्रिभुज का इनवॉल्यूट बनाना, इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है त्रिभुज से इनवॉल्यूट बनाना। त्रिभुज से या कि त्रिभुज का इनवॉल्यूट बनाना। अब त्रिभुज का इनवॉल्यूट हम कैसे बनाएंगे, मैं इसको बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ त्रिभुज बना लिए। इसके बाद इन जो तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की, इनको तीनों को नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा हो गई हमारी ये बी और ये सी। त्रिभुज हमारा बन के तैयार हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारी सी बी भुजा है, देख रहे हैं सी बी भुजा ये वाली है, इस भुजा को आगे तक बढ़ाना है। अब कितना आगे बढ़ाना है ये निर्धारित नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से आगे तक बढ़ा लेंगे। इसके बाद जो ये बी ए वाली भुजा है, बी ए वाली भुजा का चाप लेकर के, मतलब है ये भुजा को व्यास मानकर और इतनी ही लंबाई का एक चाप मारेंगे जो आकर के सी बी भुजा को काटेगा। तो बी को केंद्र मानकर बी ए भुजा का चाप लेकर के हम यहाँ से मारेंगे ऐसे प्रकार की सहायता से। तो ये मान लीजिए हमारा चाप यहाँ काट रहा है, जहाँ पर हमारा चाप काट रहा है हम पर बिंदु हो जाएगा डी। इसके बाद एसी भुजा को देखिए, एसी भुजा हमारी कौन सी है, एसी भुजा है हमारी ये वाली ए सी। इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे, तो ये मान लीजिए आगे बढ़ा लिए और सी डी के बराबर चाप लेकर, सी डी हमारा कौन सा है देखिए सी और डी ये हुआ हमारा, तो सी डी का चाप लेकर के और सी को केंद्र मानकर चाप इसको मारेंगे और सी को केंद्र मान करके एक चाप मारेंगे यहाँ से जो जा करके, और मान लीजिए इस बिंदु को यहाँ पर काट रहा है, जहाँ पर काट रहा हूँ पर बिंदु हो जाएगा हमारा ई। इसके बाद जो बी ए भुजा है हमारी, बी ए भुजा को आगे बढ़ाएंगे और बी ए भुजा को आगे बढ़ाने के बाद ए ई भुजा का चाप लेकर के और ए को केंद्र मानकर के चाप को आगे बढ़ाएंगे और ये चाप आकर के हमारा जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर बिंदु हो जाएगा एफ। इस तरह से हमारा ये त्रिभुज का इनवॉल्यूट बन करके तैयार हुआ। इसको मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, ए बी सी त्रिभुज हो गया मान लीजिए हमारा। इसके बाद क्या करना है कि जो बी सी भुजा है, बी सी भुजा को सी बी भुजा को बी से आगे तक बढ़ाएंगे। इसके बाद बी और ए का चाप लेकर बी को केंद्र मानकर एक चाप मारेंगे जो सी बी भुजा को बिंदु डी पर काटता है। इसके बाद सी डी भुजा का चाप लेकर के और ए सी भुजा को आगे बढ़ाएंगे और सी को केंद्र मान करके इस चाप को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा बिंदु ई पर काटता है। इसके बाद बी ए भुजा को आगे बढ़ाएंगे और बी ए भुजा को आगे बढ़ाने के बाद ए ई भुजा का चाप लेकर के और उसको आगे बढ़ाने पर बिंदु एफ पर काटता है। इस तरह से हमारा त्रिभुज का इनवॉल्यूट बन करके तैयार हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा बताता हूं मैं, वर्ग का चक्कर बनाना, स्क्वायर। स्क्वायर का इनवॉल्यूट बनाना, ठीक है।
स्क्वायर का इनबिल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम वर्ग की रचना करेंगे। तो मान लीजिए कि एक छोटा सा हम वर्ग बना रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा, सॉरी दूसरी तरफ बताते हैं, थोड़ा गड़बड़ है इधर। ये मान लीजिए हमारा वर्ग हो गया छोटा सा, ये इसका नाम दे देते हैं भुजाओं का ए बी सी और डी। अब क्या करना है कि इस वर्ग की भुजाओं के परिमाप के बराबर, जितनी इस वर्ग का परिमाप होगा उसके बराबर जो डीए भुजा है, इस पर एक डीए भुजा को आगे बढ़ाएंगे और इसको बराबर 4 भागों में बांट देंगे डिवाइडर की सहायता से। जैसे मान लीजिए हो गया। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले सी डी भुजा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सी डी भुजा होगी, इसको आगे बढ़ाए जैसे हम किए थे त्रिभुज बनाने के लिए, सेम वही प्रोसेस इसमें भी करनी है। डी ए का चाप लेकर के डी को केंद्र मान करके और यहाँ पर ये चाप मारेंगे। जैसे मान लीजिए ये मार दिए, जहाँ पर ये चाप हमारा मिल रहा है वहाँ पर हो गया बिंदु हमारा ई। इसके बाद ये जो हमारा बी सी भुजा है, बी सी भुजा को आगे तक बढ़ाएंगे। ये बी सी भुजा मान लीजिए हो गई हमारी, इसको ये बढ़ा दिया आगे तक। बी सी भुजा को आगे बढ़ाने के बाद सीई का चाप लेकर के ई को केंद्र मानकर और सी को केंद्र मान करके और यहाँ से चाप मारेंगे, जो जा करके जिस बिंदु पर मिल रहा है वहाँ पर बिंदु हमारा हो जाएगा एफ। इसके बाद ए बी भुजा को आगे बढ़ाएंगे। ये मान लीजिए ए बी भुजा हो गई, इसको आगे बढ़ाने के बाद बी एफ भुजा का चाप लेकर के बी को केंद्र मान करके और इस चाप को आगे बढ़ाएंगे। ये मान लीजिए हमारा चाप यहाँ गया, जहाँ पर ये चाप काट रहा है वहाँ पर बिंदु हो जाएगा हमारा जी। ठीक है। इसके बाद ए और जी का चाप लेकर के और इसको आगे बढ़ाएंगे चाप को, जहाँ पर हमारा चाप मिल रहा है वहाँ पर हो जाएगा एच। इस तरह से ये हमारा वर्ग का इनवैल्यूड तैयार हो गया। आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी एक वर्ग की रचना करेंगे। वर्ग की रचना करने के बाद सबसे पहले भुजा सी डी, ये भुजा हमारी सी डी को आगे बढ़ाएंगे और डी ए का चाप लेकर के डी को केंद्र मान करके ए से ई तक चाप खींचेंगे। ठीक है। इसके बाद बीसी भुजा को आगे बढ़ाएंगे। ये बीसी भुजा हो गई हमारी, बीसी भुजा को आगे बढ़ाएंगे और बिंदु सी से सीई का चाप, बिंदु सी से सीई का चाप लेकर के और ई से एफ तक मिलाते हैं। ये चाप जो है ई से लेकर के और एफ तक हो जाएगा। इसके बाद ए बी भुजा को आगे बढ़ाते हैं तथा बी एफ का चाप, देखिए बी एफ ये हो गया, ये चाप लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो आकर जी पर मिल जाएगा। फिर ए और जी का चाप लेंगे और इसको आगे बढ़ाने पर एच पर मिल जाएगा। इस तरह से हमारा ये वर्ग का इनवैल्यूड तैयार हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको ये वृत्त का इनवैल्यूड कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको त्रिभुज और वर्ग का इनवैल्यूड बनाना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।